हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है? ओके, गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? मोशनल ईएमएफ मीन्स ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस रॉड ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको दिखाया था, अगर एक कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तक मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, सो देयर विल बी सेक्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड। नहीं, उस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, लास्ट में कर रहे थे रियल प्रॉब्लम। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं कि लेट्स एज्यूम वी हैव टू कंडक्टिंग रेस। ओके, we have two conducting rails and resistance is connected by resistance R, and a conducting rod was given initial velocity v naught in this direction. There is an uniform magnetic field v naught inward. बस इसको ना वेलोसिटी है, और इसके अलावा सब कुछ कंप्लीट कंडक्टिंग है, इसको वेलोसिटी v naught देके छोड़ दिया। Then my question is, find velocity of rod as a function of time. Mass of rod is m. Find velocity of rod as a function of time. Find velocity of rod as a function of time. Option A, v naught. Option B, v naught ln b square l square. इसका लेंथ L है बाई एम आर टी। ऑप्शन सी, वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर टी। ऑप्शन डी, वी नॉट एक्सपोनेंशियल बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर टी। ऑप्शन ई, नोट। You have to find velocity of rod as a function of time. Rod का मास m है, length l is completely conducting, resistance r। हो गया? ओके, चलो मैं करता हूं। हमने पूछा है फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? सो पहली बात, क्या v नॉट आएगा? ये शॉर्ट को फोर्स लगेगा, करेक्ट? कहां से करंट आएगा? यहां कोई बैटरी नहीं है। या जब ये रॉड मूव करेगा तो इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट? एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? भी अगर हम यहां पे मानते हैं ए और बी, सो दिस पॉइंट बी विल बी पॉजिटिव, पॉइंट बी विल बी एट हायर पोटेंशियल, राइट? सो ऐसा कुछ बनेगा सर्किट। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब यहां क्या लिखा है? वी नॉट बी है? नहीं यार, जब इसमें ऐसा होगा तो आपको हम दिखाए थे, करंट फ्लो करेगा, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी इसका डिक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, ये ईएमएफ लगातार चेंज होते रहेगा। सो हमने लिखा VVL, v वेलोसिटी ऑफ रॉड एट टाइम t, t इक्वल 0 पे v नॉट है। सो किसी भी टाइम पे I क्या होगा? अगर इसको हम I मान लें, इट विल बी VVL बाई R। यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल। हमने I ऊपर क्यों माना? अगर ये सेल इस तरह से बना तो करंट ऐसे फ्लो है, आपको पता लगता है, करंट में पढ़ चुके हो। सो मैग्नेटिक फोर्स हमने L क्रॉस B इसलिए इधर दिखाया है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सो L क्रॉस B इधर। सो ये हो गया B नॉट। ओके, I निकल गया, सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ILB। सो दैट विल बी ILB दैट इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? फोर्स बाय मास, और पे फोर्स तो लग नहीं रहा है, सो दैट इज V नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई mR। अब ये एक कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस एडी अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं यार, ये v वेरिएबल है, इसलिए a वेरिएबल है, और ये डिसलेशन होगा बिकॉज जा रहा है उधर, फोर्स लग रहा है इधर। सो विल राइट माइनस dv बाई dt, ये डिसलेट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई mR। एम आई क्लियर?
ओके, अब तो सिंपल है, माइनस डी वी बाई वी इज इक्वल टू, अब आगे मैथ से, निट वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं, मेंस वाले बिल्कुल इग्नोर मत करना, दिस डी टी. So integrating both sides at t equal to 0, v is v naught, at time t we have to find v, so it will be ln v by v naught equal to minus b naught squared l squared by mr t, minus इसको इधर लेके आ गए. So at time t v equal to v naught exponential minus b naught squared l squared by mr t. तो रॉड का रुकेगा क्या? इसका v जीरो कब होगा? एट t इक्वल टू इंफिनिटी. सो रॉड रुकेगा नहीं, उसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. अगर आई जब हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ प्लॉट v एंड t, सो आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियली ज्यादा है, ऐसा डिस्चार्जिंग कैपेसिटर टाइप है, राइट? ऐसा कुछ, इसलिए v नॉट है. कोई दिक्कत नहीं? ओके. यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या होगा उसका देखेंगे, एम आर बाई बी नॉट एल स्क्वायर. तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 बाई टी पूरे का. तो एम आर बाई बी नॉट एल स्क्वायर क्या होगा? टाइम. ओके. अगर इसी क्वेश्चन में पूछता फाइंड velocity of rod as a function of displacement, let's assume it starts from x equal to 0, इसको हमने x equal to 0 मान लिया, तो x के फॉर्म में क्या करते हैं? अब आपको v और x में रिलेशन निकालना, उसके लिए क्या है हमारे पास? v dv इक्वल टू a dx, ये पता है हमको. सो v dv और a क्या है? ये निगेटिव है, माइनस v b नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर डी एक्स. दिस गॉट कैंसल. मजा आ गया, तो इंटीग्रेशन भी आसान हो गया. माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो एट x इक्वल टू 0, v नॉट एट x इक्वल टू x, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी. मींस जब यहां से x डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हो गया, इसका इंटीग्रेशन v होता है, सो v माइनस v नॉट इक्वल टू माइनस b नॉट स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr इनटू x, सो v इक्वल टू v नॉट माइनस दिस. हो गया. नाउ वी हैव फाउंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x के टर्म में क्या होगा. Am I clear? Okay, आगे बढ़ते हैं. और अगला क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए. चलो, मान लेते हैं कि हमने एक EMF E का सेल डाल दिया. मैग्नेटिक फील्ड अंदर. अब ये हर जगह कंडक्टर है, इसका EMF E है, और जगह अब इस रॉड का मास m है, रेजिस्टेंस r है, लेंथ है इस रॉड का. सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ, और this rail is completely conducting, these wires are conducting, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस r है, मास m है, और लेंथ l है. इसको हम ऐसे छोड़ दिया. Then question 8, find velocity of rod as a function of time. Find velocity of rod as a function of time. फटाफट फटाफट. मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, खुद से करो. नीट वाले छोड़ सकते हो. हो गया. हमने जो ही इसको छोड़ दिया, इसमें करंट नीचे फ्लो करेगा, बिकॉज यहाँ पे इनफ ई है ना. जब करंट फ्लो करेगा, समझो चीजों को, कि जब करंट फ्लो कर रहा है, सो इधर एक इस पे फोर्स लगा, क्योंकि करंट इधर है, एल क्रॉस भी इधर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. और जब ये मूव करेगा, तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज जब करंट का इस फोर्स के कारण ये मूव करना शुरू किया, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो इधर एक वेलोसिटी आ गया. इसमें जब वेलोसिटी इधर आ गया, सो v क्रॉस b, ऊपर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मींस सर्किट ऐसा बनेगा, लाइक दिस. राइट.
मतलब यहाँ भी एक बैड थिंग, देखो मैंने इसको पॉलिश में रखा, पॉलिश का वेलोसिटी 0 एमएफ इंड्यूस्ड एमएफ 0 है, बट करंट जो ही फ्लो करना शुरू करेगा L क्रॉस B दैट मैग्नेटिक फोर्स लगा, जब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा मींस उधर वेलोसिटी आएगा, सो V क्रॉस B ये आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल जगह लोअर पोटेंशियल, सो ऐसा एक इसमें इंड्यूस्ड एमएफ हो जाएगा, मींस सर्किट मेरा ऐसा हो गया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, राइट। अब कोई बोलेगा सर आपने तो इसके क्रॉस निकाला था VBL, तो आप यहाँ क्यों लिखे, यहाँ पूरा एक बार VBL होना चाहिए, इसका आंसर आप देना, होमवर्क है आपके लिए सोचने की, ये सही है। अब मान लो मैंने जब निकाला था VBL पूरे रॉड के क्रॉस निकाला, तो मतलब टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, हमने ये क्यों VBL डाल दिया, होमवर्क थिंक। ओके, अब इसमें करंट क्या होगा, हमारे यहाँ पोटेंशियल 0 होता है, यहाँ E माइनस VBL, सो I इक्वल टू E माइनस VBL बाय R, सिंपल। जब I ये है तो किसी इंस्टेंट में जो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, दैट FM विल बी इक्वल टू ILB, दैट विल बी इक्वल टू, चलो B को B ही अपन हमेशा उनको B लिखते हैं, कैसे लगा उधर, जब उधर जा रहा, सॉरी करंट नीचे फ्लो कर रहा है, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है L क्रॉस B उधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, राइट। सो उधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा, E माइनस VBL बाय R इंटू LB, सो FM निकल गया, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बाय मास, सो एक्सेलरेशन इज E माइनस VBL बाय R इंटू LB बाय M and that is equal to dV by dt। अब हमको भी निकालना है, सो बस अब लिख लेते हैं dV by E माइनस VBL, उसको एक साथ कर ले और सबको इधर ले आते हैं, सो दैट विल बी dt LB by MR dt, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखना उसमें कुछ छोड़ ना दूं, अदरवाइज सब कुछ सही है, ठीक। अब इंडिकेट कर देना बस, एट t इक्वल 0 हमने रेस से छोड़ा था, वेलोसिटी 0 है, टाइम t हमको वेलोसिटी निकालना है, सो इट विल बी -1 बाय BL ln E माइनस VBL बाय E, हम लिमिट डाल दिए, मैथ्स बाय वाला बिल्कुल छोड़ दो, इंडिकेशन को पता है कि यहाँ कोएफिशिएंट डिवाइड हो गया, ln E माइनस VBL, मैंने लिमिट V दिया, फिर लिमिट 0 दिया, बाय वाले इग्नोर दिस, माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, तो जगह माइनस BL बाय MR इंटू T, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 1 माइनस VBL बाय E, that will be exponential minus B square L square by MRT, so यहाँ पे V क्या होगा, E by BL 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस B square L square by MRT, कुछ चार्ज के साथ कैप्चर में वैसा ही आ गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ओके। आगे बढ़े, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बस मैथ फिजिक्स बिल्कुल सही है, कहीं मैं कुछ टर्म नहीं छोड़ा हूं, दिख नहीं रहा है, डायमेंशनली सब कुछ सही दिख रहा है तो सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर से थोड़ा और करते हैं, लेट्स एज्यूम अगेन वी हैव अ कंडक्टिंग रॉड, length L, distance R, mass M, uniform magnetic field B, now it is pulled by constant force F, इसको F फोर्स से पुल कर रहा है, ठीक है, इस रॉड को हम कांस्टेंट फोर्स F से पुल कर रहा है,
पहले था, इसलिए t equal to 0, velocity is 0. Then question is find velocity of rod as a function of time. फटाफट करो. Find velocity of rod as a function of time. फटाफट सिर्फ इंडिकेशन है, बाय वाले छोड़ देना. Find velocity of rod as a function of time. हो गया, चलो मैं करता हूं. अच्छा, फिर से इसको जो मूव करेंगे वेलोसिटी आएगा तो एमएफ इंड्यूस्ड होगा, v क्रॉस b ऊपर पॉजिटिव होगा, मीन सर्किट कुछ ऐसा बनेगा फिर से लाइक दिस. वीवीएल रेजिस्टेंस और इधर कोई एमएफ वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा, राइट. सो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा. सो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, L क्रॉस B. इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और इधर हमने कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया, राइट. सो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? F माइनस F है. यहाँ पे F कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल है, बिकॉज I जो है वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है. सो I इज वेरिएबल बाय R. सो I वेरिएबल है, सो मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल है. So magnetic force क्या होगा? ILB, that is VBL by R. This magnetic force लगेगा इस डायरेक्शन में. So that is F minus VB square L square by R. So what is acceleration? Acceleration is F by M minus VB square L square by MR. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम आर एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर. बस देखना मैं कुछ गलती ना कर रहा हूँ, मैं भी बार बार चेक कर रहा हूँ, बट गलती हो ही सकते हैं, अकेला हूँ मैं. यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरा मैथ्स और कुछ नहीं है. फिजिक्स टाइम पे खत्म हुआ कि जब इसको पुल करेंगे इसमें वेलोसिटी आएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ. और ये वेरिएबल क्यों है? तो इसका वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है, राइट. सो यहाँ से हमने नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स निकल गया, सो दैट इज dv by dt. नेट फोर्स ने उधर लिया, मतलब एक्सेलरेशन है. सो dv by dt दैट इज इक्वल टू एफ आर माइनस वी वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर. वी वाले को साथ कर लो. सो dv बाय एफ आर माइनस वी वी स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dt बाय एम dt by mr, indicating both side at t equal 0, velocity 0 time dv velocity निकालना है. So it's a minus 1 by b square l square ln fr minus v square l square by fr, that is equal to t by mr. So 1 minus v square l square by fr equal to exponential minus of b square l square by mr into t. So v equal to fr by b square l square. सर सिर्फ आप ही सीख रहे हो, आगे मैथ्स है इसलिए मैं कुछ नहीं ज्यादा बोल रहा हूँ. आपको इतना मैथ्स आओ बताना पड़ेगा क्या? इंडिकेशन इतना आपको आता है, इसको नहीं आता उसको छोड़ दो इस चीज को. अगर आपको इतना मैथ्स नहीं आ रहा है, लिव दिस, नॉट, आपको जरूरत नहीं है. जो लोग मैथ्स के हैं वो ऑलरेडी इतना इंडिकेशन पढ़ चुके हैं कि हमको अब ये नहीं बताना पड़े, राइट. सो बस आपको मैथ्स यूज करना है, फिजिक्स वहीं पे खत्म हो गया था. बस एक बार देखा मैं कुछ मिस्टेक नहीं किया हूं, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं मिस्टेक ना करूं. सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हो गया. चलो बहुत इंडिकेशन कर दिया, आगे बढ़ते हैं. सब कुछ दिख रहा है ना? या दिख रहा है. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है. अब आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा हूं, वहां पे आप करोगे. मैंने हर टाइप का कुछ कुछ करवा दिया. अब मान लिया सब कुछ दे दिया, मैं नहीं करवा रहा हूँ क्वेश्चन कि सब कुछ कंप्लीटली कंडक्टिंग रेल्स है. यहाँ पे दो रॉड है, एक इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, एक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से.
इसका रेसिस्टेंस है लेट्स अज्यूम 10 ओम, इसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। इस इंस्टेंट पे आप करंट निकाल सकते हो। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा कुछ 5 टेस्ला। आपको बस बैटरी बनाना, सर्किट सॉल्व करना है। अब मैं क्या इसमें टाइम पास करूँ, सब क्वेश्चन है असाइनमेंट में, ठीक है? नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो, कंप्लीटली सब कुछ कंप्लीटली कंडक्टिंग है। मजा आ गया, कैपेसिटर आ गया एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है। इट इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स F, mass of rod is M, mass of rod is M. Then question is find acceleration of rod. इस लेंथ है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली कंडक्टिंग। आपको ध्यान देना, हमने कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिया, सब कुछ कंप्लीटली कंडक्टिंग है। रॉड का मास m है, तो आपको निकालना इफ दिस रॉड इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ऑप्शन ए F by m, ऑप्शन बी F by m plus bl square, ऑप्शन सी F by m plus c square b square l square, ऑप्शन डी ऑप्शन ई। You have to find action of this rod. हो गया? इसमें क्या होगा? अब भी इसका वेलोसिटी 0 है, क्या पिक्चर कोई मतलब नहीं है। जो इसको खींचने का वेलोसिटी चेंज करेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा VBL का, राइट? जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा मींस कैपेसिटर को इसमें करंट फ्लो करेगा, वो चाहेगा कि VBL हम मेंटेन करें, इसके ऊपर कैपेसिटर चार्ज होगा और इसका वेलोसिटी लगातार फ्लो बढ़ते रहेगा, मींस लगातार इस पे चार्ज आते रहेगा, मींस लगातार कैपेसिटर चार्ज होगा। आप इस चीज को समझो, यहां पे एक तरह से हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं बट बैटरी का ईएमएफ लगातार चेंज कर रहा है। ऐसा है, ये हमारा कैपेसिटर है और यहाँ पे एक सेल है और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इसका ईएमएफ वेरिएबल है। तो इसके क्रॉस हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये VBL मेंटेन करेगा। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, इस पे चार्ज चेंज करेगा, मींस करंट फ्लो करेगा इधर। तो किसी भी टाइम पे चार्ज इस पे कितना होगा, C इंटू VBL। सो I होगा जो इस पे होगा dq by dt, जो करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी C कांस्टेंट, B कांस्टेंट, dv by dt, दैट इज CBL इनटू एक्सेलरेशन। डिवाइड क्या है, एक्सेलरेशन, मींस यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है। जब I फ्लो करेगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये कांस्टेंट फोर्स है। व्हाट इज नेट फोर्स? F minus Fm, that is F minus ILB, that is F minus ICBL into A into LB, that is F minus CB square L square A, and that is equal to MA. Net force equal to MA. So from here you can find F equal to MA plus CB square L square A. So A equal to F by this. अब यहाँ पे लोग डाउट बोलते हैं कि जो लोग पूछते हैं क्लास में, देखो मेरा एक्सपीरियंस है कि सर जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तुरंत चार्ज हो जाएगा, तो फिर एक्सेशन क्यों होगा? अरे तुरंत चार्ज होता जब इसका ईएमएफ कांस्टेंट होता। यहाँ पे ठीक है, एक अभी इसका वेलोसिटी जो था कुछ नहीं है, थोड़ा भी आएगा वो चार्ज कर देगा तुरंत, बट उसके दौरान इसका भी तो चेंज कर रहा है। इसका वी लगातार ईएमएफ लगातार बैटरी का चेंज कर रहा है, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, सो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते रहेगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? करंट हमेशा फ्लो करेगा बिकॉज सेल का ईएमएफ चेंज कर रहा है। नेक्स्ट,
सो हम बहुत कर लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब थर्मो यूनिफॉर्म में जाते हैं। एक सिंपल करते हैं, हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आई, इसके सामने एक रॉड को हमने इसे V से मूव कर दिया, ये A है, ये L है। क्वेश्चन है फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। हम इस रॉड को ऊपर वेलोसिटी V से मूव कर रहे हैं, ये A है, ये B है, you have to find VA माइनस VB, MF at point, we have potential at point A, MF potential at point B, VA माइनस VB, ये निकालना है। ओके, ऑप्शन है क्या, तो ट्राई करते हैं लेने का। You have to find VA minus VB। फटाफट देखो, फटाफट करो, फटाफट करो। हो गया? ओके, अब मैं करता हूं। देखो, अब ये रॉड मूव कर रहा है, इसे का मैग्नेटिक फील्ड है, सो रॉड मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव कर रहा है तो भी एमएफ इंड्यूस्ड, राइट? एमएफ इंड्यूस्ड तो होगा। अब कितना होगा वो हमको निकालना है। सो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम एक्स पे जाके एलिमेंट लेते हैं dx का, और हम इस स्मॉल सेक्शन में निकालते हैं कितना एमएफ इंड्यूस्ड होगा। सो डी इक्वल टू v, b वहां पे क्या होगा, मी नॉट आई बाई 2 पाई एक्स डी एक्स, राइट? स्मॉल सेक्शन में। अब चूंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर, तो सिंपली सारे डी को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। ये हम पहले देख लिए कि ए हाइयर पे होगा, v इधर है और b अंदर है, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो v क्रॉस b, सो ए VA माइनस VB जो होगा पॉजिटिव, ये हमको पहले मिल गया है, तो हमको साइन का ध्यान रखना ही नहीं है। सो VBL, अब बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, x फ्रॉम a टू a प्लस l, या यहाँ पे रखो डेल्टा वी, यहाँ से निकालेंगे डेल्टा वी, कंफ्यूज नहीं करना है। ए पे हायर, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, हायर पे कौन है, ए। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा वी, that is equal to mu naught IV by 2 pi dx by x, mu naught IV by 2 pi ln A plus Ly, that is V minus VB has to be positive because A is at higher potential। ठीक से देखो, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन चाहिए, न्यूटन पूछता है, ये आसान है, इंडिकेशन देख के छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़े हो ना, तो चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फिर से हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ऐसा एक रॉड है एट एंगल थीटा, और ये V से मूव कर रहा है। This distance is A and its length is L। Find VA minus VB। Find VA minus VB, option A।
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई वी ln a प्लस एल कॉस थीटा बाई ए। ऑप्शन बी म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई कॉस थीटा ln a प्लस एल कॉस थीटा बाई ए। ऑप्शन सी म्यू नॉट आई भी कॉस थीटा बाई 2 पाई ln a प्लस एल कॉस थीटा बाई ए। ऑप्शन डी you have to find VA minus VB, VA minus VB, फटाफट हो गया। ओके अब मैं करता हूँ। देखो बिल्कुल सेम टाइप है, ऐसा मैं आपको करवा चुका था जब हम करते फोर्स ऑन करंट करी हुआ है, वैसा ही है। हम यहाँ से फिर से एक्स पे जाके ऐसे एलिमेंट लेते हैं dx। मैं बताया था कोई एलिमेंट इस तरह से लोगे तो वहाँ पे लेंथ लेना पड़ेगा dx बाय cos थीटा। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, अगर कोई यहाँ से आता है x पे जाके dx, तो ये अगर dx है, ये लेंथ होगा dx बाय cos थीटा। सो आसान है, मैं इधर लेता हूँ। सो अगर ये x है, so what is this distance? ये क्या डिस्टेंस होगा? a प्लस एक्स कॉस थीटा, बिकॉज ये एक्स कॉस थीटा ऐड होगा। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा चलो हम लिखते हैं पहले d इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो स्मॉल का होगा, दैट विल बी v वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a प्लस एक्स कॉस थीटा, a प्लस एक्स कॉस थीटा, बिकॉज ये डिस्टेंस है a प्लस एक्स कॉस थीटा। सो वी बी एल, इसका लेंथ चूंकि हमने इसी के लॉन्ग लिया है, मैं इसी के लॉन्ग जा रहा हूं, सो इसका लेंथ अगेन dx होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई dx बाई a प्लस एक्स कॉस थीटा। x कहां से कहां तक? चूंकि यहां से यहां जाना है तो 0 टू l, आपको ध्यान रखना है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट में से डिवाइड हो गया, ln a प्लस एल कॉस थीटा बाय। हायर पे कौन होगा? a, हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक से देखो, कोई दिक्कत नहीं? ओके नेक्स्ट। मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, देखते रहना आप लोग, आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं। नेक्स्ट, अब ये लूप इधर जा रहा है कॉन्टिन्यूटी से। अब क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस लूप। क्या होगा? ऑप्शन देना। अच्छा, at this instant what is EMF induced across loop? वाह, आप लोग कैलकुलेशन ही कर रहे हो। अरे गाधे, मैं लेंस लॉ में बताया हूं, जब ये ऊपर जाएगा कोई फ्लक्स चेंज है क्या? नहीं है, तो पूरे लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा? 0। अब देखो पूरे लूप के अकॉर्डिंग, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इफ EMF induced across loop is 0, if EMF induced across a loop is 0, it doesn't mean all points of a loop are at same potential. इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है।
जैसे इसी में देखेंगे ए बी सी डी, व्हाट इज एफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए बी, यहाँ पे भी और एल पैरेलल है, राइट। सो इसमें कोई एफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। बी सी अभी हम लोग निकाले हैं, भी क्रॉस बी ये हायर होगा। अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए थे जिसमें था मी नॉट आई बाई 2 पर एन ए प्लस एल बाई ए आया था ना। सो कुछ यहाँ पे एफ ई इंड्यूस आया, फिर इसमें 0, व्हाई बिकॉज डी एंड एल आर पैरेलल। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसमें क्या होगा, सेम थिंग, और ये भी ई होगा। बताओ ये मैम कितना होगा इस पूरे लूप में, अगर ये 0 0 ई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट क्या हो गया 0। सो इस पूरे, अब यहां बताओ बी और सी से पोटेंशियल पे है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट अगर इस पूरे करंट की बात करें क्या होगा 0। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर एमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस लूप 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर नोट होगा 0। नेक्स्ट, इसको इधर मूव कर देंगे इसे। Now I have to find EMF induced across loop. ओह, ऑप्शन मिटा दिया। चलो आपको मैं हिंट कर दूं, फटाफट करो फटाफट करो। You have to find EMF induced across loop. हो गया, ओके। अब अभी हम यहाँ पे देखो V और L 0, V और L पैरेलल है, तो A और B C और C D में कुछ नहीं होगा, A B में। अब इस इंस्टेंट हमने पूछा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, सो इसके क्रॉस देखो, इसका अगर वेलोसिटी इधर है, ए बी कहां से देख रहे हैं, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सो भी क्रॉस बी, बी हायर पे है, ऐसा है राइट। वी क्रॉस बी, बी हायर पे है, और ये कुछ होगा वी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ B1 है L, फिर यहाँ पे आता है, इसका वेलोसिटी v है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और कुछ B1 है, यहाँ B2 है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। बिकॉज यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है। सो V क्रॉस B अगेन C हायर पे है, वेलोसिटी कुछ v है, सो V B2 L, ऐसा कुछ। सो what is EMF induced across loop? That will be V L B1 minus B2, राइट। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर चुके हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में भी। सो इट विल बी वी एल B1 विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एल। सो दैट विल बी म्यू नॉट आई वी एल बाय 2 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल। इसको आप सॉल्व करो, जो भी आएगा ठीक है। देखो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं।